अक्टूबर की ठंडी शाम थी, जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता उफ़्क़ के पार डूब रहा था। शहर के गली कूचों में रोशनियों की चमक दमक फैल रही थी। बाज़ारों में रंग बरंगी लड़ियाँ, मट्टी के दिए और मिठाइयों की खुशबू हर समत बिखरी हुई थी। ये दिवाली 2025 थी, एक ऐसा मौका जिसका इंतज़ार हर घर, हर दिल बेसब्री से करता है। मगर इस साल दिवाली कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि दुनिया पिछले चंद सालों में वबाओं, माहौलियाती आफात और जंगी हालात से गुजर चुकी थी। लोग सिर्फ खुशियां मनाने नहीं, बल्कि उम्मीद की करने जलाने के लिए तैयार थे। शहर के एक कोने में आशा नामी एक कम उम्र लड़की अपनी माँ के साथ छोटे से घर में बैठी मट्टी के दिए बना रही थी। उनके घर में ना बिजली थी, ना कोई खास जीनत, मगर आशा के चेहरे पर खुशी की रोशनी किसी भी बरकी कुमकुमे से ज्यादा रोशन थी। आशा की माँ सीता दिन रात मेहनत करती थी। वो चाहती थी कि इस दिवाली पर अपनी बेटी के लिए एक नया जोड़ा खरीद सके, मगर गुर्बत के हाथ बहुत सख्त थे। बाजार में दिए बनाने वालों की तादाद बढ़ चुकी थी और कीमतें गिर गई थीं। आशा अपनी माँ को तसल्ली देती, माँ, हम सबसे खूबसूरत दिया बनाएंगे, फिर देखना लोग खुद लेने आएंगे। इसकी आंखों में एक अज़्म झलक रहा था। इस रात आशा ने अपने ख्वाबों को मिट्टी में ढाला, अपने हाथों से एक खास दिया बनाया, ऐसा दिया जिसके गिर्द उसने नन्हे फूलों के नक्श बनाए और उसके बीच में छोटा सा दिल तराशा। सुबह वो इन दियों को बाजार में ले गई। दुकानदारों ने पहले तो नजरअंदाज किया, मगर एक खुश मिजाज औरत जिसका नाम नंदनी था रुक गई। इसने आशा से वो दिया खरीदा, मगर कीमत से ज्यादा एक मुस्कुराहट दी। उसे मालूम नहीं था कि वो मुस्कुराहट आशा के लिए रोशनी का पहला चिराग बन गई। दिवाली की रात आई तो पूरा शहर जगमगा उठा। आसमान पर पटाखों की चमक, घरों में खुशबुओं की लहर और दिलों में शुक्रगुजारी का एहसास था। मगर आशा के घर में अब भी अंधेरा था। उनके पास बिजली नहीं थी, लेकिन उसने वही खास दिया रोशन किया जो नंदिनी ने खरीदा था। रोशनी फैलते ही जैसे कायनात ने उसके छोटे से घर को भी गले लगा लिया। उधर नंदिनी अपने घर में वो दिया जला रही थी और उसे महसूस हुआ कि उस दिया की रोशनी बाकी सब दियों से अलग है, जैसे उसमें किसी मासूम दुआ की चमक हो। अगले दिन नंदिनी ने अखबार में एक मजमून लिखा, दिवाली का असल मतलब सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि किसी के अंधेरे को मिटाना है। ये मजमून वायरल हो गया। लोगों ने सोचा कि वो उस दिवाली पर सिर्फ अपने घर नहीं, दूसरों के दिल भी रोशन करेंगे। चंद दिनों बाद नंदिनी दोबारा आशा के घर पहुंची। उसने देखा कि आशा की माँ बीमार थी और उनके पास दवाओं के पैसे भी नहीं थे। नंदिनी ने उनकी मदद की और मकामी इदारों से राबिता किया। जल्द ही आशा और उसकी माँ को रोजगार देने के लिए एक छोटा सा स्टॉल मिल गया, जहाँ वो अपने हाथ से बने दिए बेच सकती थी। ये सब एक छोटे से दिया की बरकत थी, जो मोहब्बत और उम्मीद के जज्बे से बना था। नंदिनी ने उन दोनों के लिए स्कूल में दाखिला भी करवा दिया, ताकि आशा पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी बदल सके। सीता की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो गम के नहीं, खुशी के आंसू थे। वो जानती थी कि ये दिवाली वाकई नई रोशनी की दिवाली है। साल गुजरते गए। आशा बड़ी होकर एक मशहूर आर्टिस्ट बन गई। 2035 की दिवाली पर जब उसने अपनी पहली नुमाइश लगाई, तो उसका मरकजी फन पारा वही पुराना दिया था। वो दिया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। नीचे लिखा था, दिवाली सिर्फ दियों की रोशनी नहीं, बल्कि दिलों की रोशनी है। लोगों ने इस फन पारे के सामने रुककर सोचा कि कभी कभी एक छोटी सी नेकी, एक मुस्कुराहट या एक दिया किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। दिवाली 2025 की वो रात अब एक यादगार कहानी बन चुकी थी, जो नस्लों तक लोगों को याद दिलाती रही कि असल रोशनी बाहर नहीं, अंदर जलती है।